Our next question is from limit. तो इस क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x माइनस b ln 1 प्लस x प्लस c x e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर sin x इक्वल टू 1 गिवन है. इसमें पैरामीटर्स a b c जो है उनकी वैल्यू निकालनी है. तो हम इसको सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x की सीरीज. तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ नीचे बताता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, तो उसके अंदर हम साइन एक्स को एक्स का डिवाइड, तो ये लिमिट जब लगेगी तो 1 हो जाएगा. तो हमारा जो मेन पर्पस होगा वो इस एक्स क्यूब को हटाना होगा. तो जितनी भी एक्सपेंशन करेंगे हम अप टू एक्स क्यूब तक करने की कोशिश करेंगे. तो बाहर एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल ये इनफ है, क्योंकि अगर इसके आगे लिख देंगे तो वो एक्स की हायर पावर मोर देन 3 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 आएगी, तो उनका कोई रोल ही नहीं होगा. माइनस बी ln x की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3. हमें एक्स क्यूब तक ही करना है. क्लियर. प्लस सी एक्स, तो यहाँ पर x है 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. तो ये लिमिट गिवन है 1. अब यहाँ पर नीचे एक्स क्यूब है, तो ऊपर एक्स क्यूब से पहले जो टर्म्स होंगी, जैसे कांस्टेंट टर्म, एक्स की टर्म, एक्स की टर्म, उनको 0 के इक्वल कर देंगे. तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं. एक्स की टर्म क्या है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्स की टर्म है c माइनस बी ऑफ एक्स. क्लियर. फिर एक्स स्क्वायर की टर्म है a प्लस b बाई 2 माइनस c, और एक्स क्यूब की टर्म है a माइनस b बाई 3 प्लस c बाई 2, एक्स क्यूब ऑफ साइन एक्स बाई एक्स. अब ये लिमिट तो गिवन है, हमें एबीसी फाइंड आउट करना है. तो यहां से बिकॉज नीचे एक्स क्यूब है, तो जो एक्स की टर्म का कोफिशिएंट है c माइनस बी, उसको 0 होना होगा. c माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 माइनस सी, उसको 0 होना होगा. इक्वेशन 2. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो होगा वो लिमिट के इक्वल कर देंगे a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2, इसको 1 के इक्वल करेंगे. तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 3/4, b आएगा 3/2 और c आएगा 3/2. हमें क्या फाइंड करना है? सिक्सटीन टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 9/16 प्लस b स्क्वायर 9/4 प्लस c स्क्वायर 9/4. दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 81. तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 81. 81 इज करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Our next question is from coordinate geometry circle और एक स्ट्रेट लाइन का मिक्स क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. एक लाइन है, उसका नेगेटिव स्लोप है, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 8,2. अब एक लाइन का स्लोप नेगेटिव स्लोप है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो स्लोप है वो माइनस m कंसीडर कर लेते हैं, वेयर m इज पॉजिटिव. क्लियर. तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह नेगेटिव स्लोप है तो माइनस m x माइनस 8. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो लाइन आएगी वो आ गई mx प्लस y इक्वल टू 8m प्लस 2. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइन है ये
कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पर और बी पर, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट कर रही है। तो इसका जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है y को 0 करके निकालेंगे तो वो आएगा आपका 8m प्लस 2 बाई एम, दैट इज 8 प्लस 2 बाई एम कोमा 0, और y एक्सिस का पॉइंट आएगा 0 कोमा, x को 0 करेंगे तो x का पॉइंट आएगा 0 कोमा 8m प्लस 2। अब आपको बताना है OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू। तो OA प्लस OB कितना आएगा, 8 और 2 10 प्लस 2 बाई एम प्लस 8m। अब बिकॉज m पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप तो हमने माइनस m माना था, तो m पॉजिटिव है, तो यहां पर हम am gm से, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो ये जो पार्ट है 2 प्लस 8 बाई एम, इसमें अगर हम am gm लगाएं, ये फर्स्ट नंबर कंसीडर करें और ये सेकंड नंबर कंसीडर करें, और इसमें हम am gm लगाएं, क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, 2 बाई एम प्लस 8m बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट gm, तो दिस इज 4, तो 2 बाई एम प्लस 8m इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 8, क्लियर? तो हमें क्या बताना था, OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया, 8 आया, और वो क्या है 10 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो OA प्लस OB का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB, वो हो गया 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 18। 18 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। थ्री डी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक पॉइंट ए है, उसका एक लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/3 इक्वल टू z माइनस 2/5 के अबाउट रिफ्लेक्शन जो है वो अल्फा बीटा गामा है, रिफ्लेक्शन निकालना है। तो 3D में हम जानते हैं कि अगर हमें इस लाइन का रिफ्लेक्शन निकालना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट द लाइन, तो हम क्या करते हैं, फुट निकाल लेते हैं पहले, क्लियर? रिफ्लेक्शन अपना जो है वो है अल्फा बीटा गामा, तो फुट निकाल लेते हैं। तो इस लाइन पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं लैम्डा की टर्म्स में, तो फुट को क्या कंसीडर करते हैं अपन, एफ को 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 1 कोमा 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा मान के हमने फुट को कंसीडर कर लिया। एफ का स्लोप निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो, दैट इज यहां पर डायरेक्शन 3D है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एफ, ए अगर सपोज x1 y1 z1 हो और f अगर x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, सॉरी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 10, 3 लैम्डा प्लस 11 एंड 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1। तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया आपके एफ के, और एफ इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो 2 3 5 उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 डॉट 2 लैम्डा दैट इज 4 लैम्डा, 3 डॉट 3 लैम्डा प्लस 11 9 लैम्डा प्लस 33 एंड 5 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 25 लैम्डा प्लस 5, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो उसको सोल्व करने से आएगा 13 प्लस 25 38 लैम्डा प्लस 38, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, तो आपके पास क्या आ गया, एफ आ गया, फुट आ गया, -1 पुट करें उसमें, -1 -3 प्लस 1 -2 -5 प्लस 2 -3, तो आपके पास फुट आ गया, -1 कोमा -2 कोमा -3। अब अल्फा बीटा गामा जो हमारी इमेज हमने कंसीडर करी है, वो अगर हम उस इमेज को रिफ्लेक्शन को आई बोलते हैं, तो इस ए आई का मिड पॉइंट क्या होगा, एफ होगा, तो यहां से मिड पॉइंट निकालें, अल्फा प्लस 1/2 मिड पॉइंट, अल्फा प्लस 1/2 बीटा -10/2 गामा प्लस 1/2, और ये मिड पॉइंट कौन होगा, इज नथिंग बट एफ। एफ कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -2 -3, and this is equal to -1 -2 -3. Solving this, alpha plus 1 equal to -1, beta -10/2 equal to -2, gamma plus 1/2 equal to -3. We get alpha -2 -1 -3, beta -4 plus 10 6, and gamma
-6 -1 -7। अब हमें क्या फाइंड करना था? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा का मॉडुलस, तो ये हो गया आपका -6 प्लस 18 और -35 का मॉडुलस। तो ये कितना हुआ? -6 प्लस 18 12 12 माइनस 35 -23। मॉडुलस वैल्यू ऑफ -23 इक्वल टू 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23। 23 इज करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम भी कह सकते हैं परमोटेड, क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी जो परमोटेड कॉम्बिनेशन उनके सिंबल का यूज किया हुआ है। तो इनका हमें सॉल्व करके n और m फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक रिलेशन जो गिवन है वो 6cm प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2 इक्वल टू 8c3। ये जो मिडिल टर्म है 2 टाइम्स ऑफ 6cm प्लस 1, इसको हम 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 ब्रेक करके लिखना चाह रहे हैं। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो अगर अपर सफिक्स सेम होती है और लोअर सफिक्स कंज्यूटिव होती है तो फिर उनको ऐड करने पर अपर सफिक्स से एक ज्यादा आ जाता है और लोअर सफिक्स में जो ग्रेटर होता है वो आ जाता है। तो अगर हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7cm प्लस 1। इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7cm प्लस 2 और इसमें ये प्रॉपर्टी होती है हो जाएगा 8cm प्लस 2। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 8c3। अब हम ये जानते हैं कि NCR इक्वल टू NCP गिवन हो इफ देन आइदर R इक्वल टू P और R प्लस P इक्वल टू N, यही होता है। तो यहां से क्या होगा 8cm प्लस 2 इक्वल टू 8c3, आइदर m प्लस 2 इक्वल टू 3 और m प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 8। क्लियर? तो जब हम m प्लस 2 इक्वल टू 3 लिखेंगे तो वहां से क्या आएगा आपके पास m इक्वल टू 1, बट क्वेश्चन में मेंशन है m नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट m प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहां से m इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। m की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये जो ऑप्शन एक और इंफॉर्मेशन है n-1 p3 बाय n p4 इक्वल टू 1/8, यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n-1 p3 अपॉन n p4, ये होता है n-1 फैक्टोरियल बाय n-1 माइनस 3 n-4 फैक्टोरियल। नीचे आएगा n-4 फैक्टोरियल, रिवर्स करना ना उसका n-1 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा और नीचे n फैक्टोरियल आएगा। क्लियर? जस्ट अ मिनट। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन n और वो कितना गिवन है यहाँ पे 1/8। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो n इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू m इक्वल टू 3। ओके, एक सेकेंड, क्या बताना आपको n प्लस 1 cm प्लस n pm, n प्लस 1 cm प्लस n pm, तो n कितना 8, तो 9c3 प्लस 8p3। 9c3 क्या होती है 9 इंटू 8 इंटू 7/6 और 8p3 होगा 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल 8 7 6। तो ये कितना होगा 3 4 84 और ये कितना हुआ 56 इंटू 6 336। तो ये हुआ 340 प्लस 80 420। तो इसका जो आंसर है वो 420 है। 420 इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन टी माइनस कैपिटल टी माइनस 85 डी टी इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ तो ये हो गया एल एन मॉड टी माइनस 85 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। क्लियर। अब यहाँ पर एक सी स्मॉल सी को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन गिवन है कि व्हेन स्मॉल टी इक्वल टू 0, तो अगर हम इसमें स्मॉल टी को 0 रखते हैं तो सी की वैल्यू आती है एल एन, और जब स्मॉल टी को 0 रखते हैं तो कैपिटल टी की वैल्यू 160 है। तो यहाँ पर 160 माइनस 85, तो सी की वैल्यू आ गई एल एन मोड सी एल एन 75। ये यहाँ रख देते हैं अपन, तो एल एन, अब इसमें एल एन सी को रख देते हैं, सी को रख देते हैं एल एन 75, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से आपके पास ये आएगा रिजल्ट प्लस माइनस। क्लियर। अब यहां प्लस साइन लेना है या माइनस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि व्हेन स्मॉल टी इक्वल टू 0, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 160। तो अगर हम स्मॉल टी को 0 रखते हैं कैपिटल टी को 160, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर प्लस साइन ले आप। तो आपको यहाँ प्लस साइन लेना पड़ेगा, तो उससे ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, स्मॉल टी को 45 रख करके कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी व्हेन स्मॉल टी इक्वल टू 45। तो आप स्मॉल टी को 45 रखें और कैपिटल टी की वैल्यू निकालें, तो कितनी वैल्यू आएगी कैपिटल टी की 85 प्लस 75 ई रेज़ टू पावर माइनस के इंटू 45। तो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिए आप, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Our next question. Next question is from limit and continuity and differentiability. यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस मॉड ऑफ एल एन एक्स। तो ये कह रहा है कि इसके जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो अभी जानते हैं कि एल एन मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे। तो मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एल एन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस तो है ही, बस डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। क्लियर। तो वहां से हम कह सकते हैं कि वैसे हम इसको चेक भी कर सकते हैं, बट ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एल एन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एवरीवेयर। तो यहाँ पर m जो होगा वो 0 होगा, डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट्स नहीं होंगे, और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट 1 पॉइंट होगा, 1 पर ही नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो n इक्वल टू 1 आप इसको डिफाइन करके राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 फाइंड करके भी कर सकते हैं। तो वहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि m प्लस n इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की v1 v2 v3 3 कॉलम मैट्रिक्सेस है, ये गिवन है, और इनको हमने a से इंटू किया। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि a इंटू v1, तो v1 क्या है 1 1 1, तो मैंने यहाँ v1 लिख दिया, इक्वल टू a इंटू v1 कितना आ रहा है 1 2 3। एक साथ ही मैंने इन सभी इंफॉर्मेशन एक ही इंफॉर्मेशन एक ही रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। फिर a इंटू v2, तो v2 क्या है 203, तो यहाँ पर a इंटू v2 203 कितना आ रहा है -1 0 2, और फिर a इंटू v3 क्या है 1 1 -1, और ये कितना आ रहा है 0 -1 2। आपसे पूछा है a का डिटरमिनेंट, तो हम जानते हैं कि इफ a इंटू b, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स, a इंटू b इक्वल टू c मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b इक्वल टू डिटरमिनेंट c। तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो डिटरमिनेंट a, इसका डिटरमिनेंट निकालें आप, कितना आ रहा है 1 -3, फिर -2 -1 -2, फिर 1 इंटू 3। इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, हमने डिटरमिनेंट ले लिया ना, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 1 2 प्लस 1 साइन चेंज 4 3 7, ये कितना हुआ 4, तो डिटरमिनेंट कितना हुआ, ये कितना है 7 to 9 9/4।
9/4 is correct answer. Third option is correct. Next question की तरफ बढ़ते हैं अपन. Question number 19. Our next question is from conic section. यहाँ पर एक ellipse है x square by a square plus y square by b square equal to 1 where a greater than b. It means right horizontal ellipse है और इसकी eccentricity 1/√2 given है. तो अगर इसकी eccentricity 1/√2 given है तो सबसे पहले b square equal to a square into 1 minus e square. e 1/√2 e square 1/2. तो यहाँ से हमारे पास b square की जो वैल्यू आ गई वो a square by 2 आ गई. ये एक इन्फॉर्मेशन आ गई. अभी जो इलिप्स है वो एक पैराबोला के फोकस से पास होता है और उस पैराबोला की इंफॉर्मेशन उसका वर्टेक्स गिवन है और उसकी डायरेक्ट्रिक्स गिवन है. तो ग्राफ डायग्राम बनाया अगर हम, ये ग्राफ डायग्राम बनाया और जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो है आपका 2,3. क्लियर. और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो है 2x + y - 6 = 0. और हमें उसका फोकस फाइंड करना है क्योंकि जब फोकस आ जाएगा तो उस फोकस से जो हमारा गिवन एलिप्स है वो पास होता है. तो उस पर रखने से ए और बी में एक इन्फॉर्मेशन और आ जाएगी. क्लियर. तो फिर हमें उसे एट लास्ट हमें लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स फाइंड करना है. तो उसके लिए ए और बी की रिक्वायरमेंट रहेगी. यहां पर हम क्या करते हैं, जो पैराबोला का वर्टेक्स है ना उससे पहले हम इस डायरेक्ट्रिक्स पर फुट निकाल लेते हैं. पैराबोला के वर्टेक्स को वी से रिप्रेजेंट करते हैं. पैराबोला का जो फोकस है एफ, तो ये जो फुट है इसको सपोज हम एक नया पॉइंट दे देते हैं बी बोल देते हैं. तो ये निकालते हैं. तो किसी लाइन से किसी पॉइंट से किसी लाइन पर फुट का फॉर्मूला हमें पता ही है. तो सपोज हमने इसको जो बी माना है इसके कोऑर्डिनेट x, y है. तो x - 2/2 y - 3/1 इक्वल टू -4 3 7 - 1 1/4 और 1 5. तो यहां से जो b है पैराबोला के वर्टेक्स से फोकस पर जो फुट है उसे कोऑर्डिनेट आ गए -2/5 + 2 2 - 2/5 8/5 and -1/5 3 3 - 1/5 14/5. तो ये जो b आ गया वो हमारे पास आ गया है 8/5 14/5. वर्टेक्स गिवन है पैराबोला का. फुट को हम फोकस को पैराबोला के फोकस को अगर हम अल्फा बीटा माने तो अब यहां से मिड पॉइंट अल्फा + 8/5/2 = 2. तो ये 4 हो गया. और बीटा + 14/5/2 = 3. तो ये 6 हो गया. तो यहां से जो फोकस आया पैराबोला का वो कितना आया 4 - 8/5 4 - 8/5 12/5 और 6 - 14/5 16/5. क्लियर. तो पैराबोला का जो फोकस आया है वो आया 12/5 16/5 और जो इलिप्स है वो इस फोकस से पास होगा. तो हम इलिप्स की इक्वेशन में रख देते हैं 12/5 16/5 144/25 a square 16/5 256/25 b square. b square को हम a square by 2 से रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू 1. तो ये हो गया आपका 144 प्लस नीचे 25 a square वो हमने एलसीएम ले लिया 112. तो यहां से आपके पास a square की वैल्यू कितनी आई 6/25. क्लियर. और b स्क्वायर कितना आएगा a square by 2 तो 328/25. आपको बताना लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स. उसका फॉर्मूला होगा 2b² by a. हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो 2 × 328/25. एक इसका अंडर रूट करो 5/√656. ये 656 है तो ये हो गया आपका 656 होल अंडर रूट बाय 5. तो जो आंसर है वो है √656/5. √656/5. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. भेज दो.